अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ बहुत से लोग पूछ रहे हैं फर्द जुर्म आयद होगी है तो अब क्या होगा। मगर इमरान खान ने इन लोगों की जो औकात है वो जब सामने दिखाई तो फिर क्या हुआ, पहले ये सुनते हैं इमरान खान क्या कह रहा है, फिर नवाज शरीफ मरियम क्या कह रही। जी जरा ये सुने कि इन्होंने फौज के मुतालिक क्या बातें की थी। सुनेगा। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद परस्त टोली के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच ली है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। ये बाद में नारे भी लगे मरियम की तकरीर में। तो जनाब सूरत हाल ये है कि मैंने कई दफ़ा इन लोगों के जो चेहरे आप सब के सामने पेश किए कि आज ऐसा क्या हुआ कि फ़ौज के जवान इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इन मुजरमों को दे रहे हैं। कल तक तो फ़ौज ने जनाब इनको वहाँ से छुट्टी करवा दी थी, एकदम ऐसा क्या हुआ, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान पे भी यही इल्ज़ाम है कि उसने आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ और कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, सीधी बात है। और इमरान खान को फिर इन्होंने तहैया कर लिया कि किसी सूरत भी छोड़ना नहीं है। गवर्नमेंट तो चली गई थी, उसके बाद भी इनका प्रोग्राम बना कि इमरान खान को या तो लंबी सज़ा दी जाएगी या लटका दिया जाएगा। ये एक अलग बात है कि अवाम इमरान खान के साथ है और शायद उसको आहिस्ता आहिस्ता कोई सज़ा कभी देंगे, कभी मुअत्तल कर देंगे। ये वाली एक जो गेम है ये चलाई जाएगी। आप ये चीज़ें नोट कर लें, ऐसे ही होगा। इसके बाद ये जितने लोग आज मुजरम पाकिस्तान के, सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ें चल रही है कि ऐसा इनमें क्या था। आपको मैंने मेरा कल के परसों ये मरियम की तकरीर सुनाई थी कि हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं ताकि इन इदारों को कंट्रोल करें। एक बड़ी ही तकलीफ दे बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि उनकी गंदी वीडियो भी मरियम के पास है। उनमें से शायद कोई चंद एक बचे हों, मगर अक्सर की वीडियो मरियम के पास है। और जिनकी वीडियो नहीं है वो गज वज के बोलते हैं, दूसरे आपने देखा वो कुकड़ बने हुए। तो ये जो कुकड़ बनाया हुआ सिस्टम को, ये वीडियो के ज़रिए बने हुए हैं सब लोग। काफ़ी देर से कोई वीडियो मंजर आम पे नहीं आ रही क्योंकि इनकी हर बात मानी जा रही। जैसे ये कहते हैं जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप ले आए, फिंगरप्रिंट वहाँ पे होंगे, जो भी कहते हैं अदालतों से जो भी इन्होंने फैसले लेने वो ले रहे। जो आमर फरोग है वो तो एक नंबर का हराम हो रहा है, सोशल मीडिया पे उसकी वो छतरोल हो रही, सारे ही हैं। मगर एक टाइम होता है ना, एक एक की छतरोल होती, जिस तरह पहले वो दिलावर की हो रही थी। अच्छा, अब जो असल मसला है कि जी इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होगी है तो क्या होगा। और जनाब ये साइफर है या 9 मई है या जो भी है, इसकी बुनियादी वजह वही है जो मैंने आपको बताई है कि इमरान खान ने फ़ौज के मतलब अगर कुछ कहा है तो फ़ौज उसको बोलने वाली नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम, फ़ौज कहती है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एक आसिम मुनीर के ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम था, तो इमरान खान को जब इसका पता चला तो उसने इसको वहाँ से, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो हटा दिया। तो फिर नवाज शरीफ को ये बंदा मिला कि यही बंदा है जो इस वक्त हमारे काम का है। जब आपको पता चल जाए, आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में भी कि दुश्मन जो होता है किसी का, वो दूसरे बंदे को ढूंढ रहा होता है कि कोई ऐसा मिले जो उसका दुश्मन हो, फिर हम दोनों दो चार दुश्मन मिलकर तो इसके पीछे पड़े। यही गेम हुई है। इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया कि इस बंदे को हम
अपने साथ में ला सकते हैं और इस बंदे से काम ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत रखता है और हम भी नफ़रत रखते हैं। और जब दो पैंट शॉट मिल जाए तो आपको पता ही कि फिर क्या होता है। यहाँ तो कितने पैंट शॉट मिले हुए। तो जनाब, ये जो कुछ भी आप को दिखाया जा रहा है ना, ये कोई साइफर का मामला है। जिस जज को ये इमरान खान का केस देते हैं पहले उसकी वीडियो बनाते हैं। ये आजकल साइफर जो सुन रहा है उसकी भी वीडियो बना के इन्होंने रख ली। अब उससे काम लेके दिलावर की वीडियो बना के रख ली, या अमर फरूक है। और हो सकता है मैं गलत ना हूँ, आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी, उनके बोलने के अंदाज से ही पता चलता है कि वो भी अपना पठा बैठे हुए। तो सारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान ने फ़ौज के साथ कोई पंगा लिया। बाकी सब केस आप देख लें, जितने लोग जाते हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि पाक फौज हमारी भी। बस पहले भी हम तो कहते हैं पाक फौज हमारी। कौन कहता है? इमरान खान भी ये कहता रहा कि पाक फौज तो हमारी है, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। मगर जब एक फर्द गलत काम कर रहा है तो पूरी फिर फौज को ये गिनती में ले आते हैं कि पूरी फौज के खिलाफ बात की है। फिर चंद जर्नैल जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं जनाब इसके ऊपर कोई ना कोई मलबा डाल दें। कल एक वीडियो एयरपोर्ट पे देखने को मिली, इधर सोशल मीडिया पे चल रही है। वहाँ पे फौज के जवानों ने मियाँ बीवी को रोका हुआ, उन्होंने वीडियो किसी ने दूर से बनाई, शायद उनको पता नहीं चला। उनके टैची में कोई बर्तन थे शायद, और वो पाकिस्तान गए। उनको कहते थे आपका सामान नहीं जाना। वो एक औरत थी आर्मी की, वो उबर के उसको पड़े, नहायत ही बदतमीज़, और बंदा भी बदतमीज़, दोनों बदतमीज़। फिर एक और आया, उसने खोला तो वो कहता ये तो बर्तन कोई ख़ास नहीं है। मसला ये है यहाँ पे कि आप के पास जब पावर आती है कहीं पे भी, ये मैं मिसाल इसलिए दी है, तो वहाँ पे कानून आइन ये सब कहानियाँ आप बोल जाते हैं। आप कहते हैं हमारे पास जो पावर है अब उसका हम जिससे हमारा कोई मसला बनता है तो ऊंची आवाज़ में भी बोला। ये मैं एयरपोर्ट में जो बता रहा हूँ वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में भी बोला, वो जो मुसाफिर था। तो औरत ने कहा जी ये नहीं जाएगा अब सामान यहाँ से। उसने कहा जी जाएगा। लो जी, ये जो आर्मी की औरत थी उसको सिर्फ इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुसाफिर अपने हक पे और ऊंची बोल रहा है। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो जो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके सामने को ऊंची आवाज़ में भी बोले, वो किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं कि इमरान खान एक इतना बड़ा लीडर है, लोग उसके साथ भी हैं, वो इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करे कि कमर जावेद बाजवा ने जी मेरे गवर्नमेंट चलता की। कमर जावेद बाजवा खुद ये मानता है। कमर जावेद बाजवा कई दफ़ा ये कह चुका है कि ये चल नहीं सका, हम अलीम खान को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, हम ये। फिर वो कहता फरवरी के बाद हम सियासत से में हिस्सा नहीं ले रहे। इसका मतलब कि ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है रोज़ाना वजाहत करने की? यही वजह है जनाब। जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस है, अभी ये बहस होगी, वकील शकील काफ़ी बहस करेंगे, मगर एक कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे कि कुछ नहीं होगा, मगर ये एक मैच फिक्स हुआ है। बता दिया जाएगा कि ये सज़ा सुना दो। हमारे वो जज साहब सज़ा सुना के चले जाएंगे, बाद में उन पर लान तान अभी भी हो रही है, बाद में भी होती रहेगी, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस लान तान का, क्योंकि उनको वो मुसीबत पड़ी हुई है जो वो वीडियो अपनी गंदी बनवा चुके हैं। उसकी मुसीबत पड़ी हुई है कि कौम की इज़्ज़त दाव पे लग जाए, इमरान खान की इज़्ज़त दाव पे लग जाए। हमारी जो बेशर्मी है वो सामने लाए। अपनी बेशर्मी बचाने के लिए इन्होंने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हो। तो जनाब, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि इमरान खान का फ़ौज के जो जनरल हैं उनके साथ पंगा, उसने किया है सब कुछ। आज के हालात, ये जो लोग थे ये समझ गए थे, क्योंकि ये हरामखोर टोला है, कि हमें इनके बूट चाटने पड़ेंगे। इनको आपको पता, एक एक घंटा बाहर बैठा छड़ते हैं, वो बैठे रहते हैं कुत्ते की तरह। तो जब आप कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे और
वफादारी का भी सबूत देंगे, तो फिर जनाब एयरपोर्ट पे अदालत भी आ जाएगी, सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, अदालत में जाना भी नहीं पड़ेगा, ज़मानत भी हो जाएगी, केस भी ख़त्म हो जाएंगे, नैब के केस भी, इसहाक डार के भी ख़त्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, मरियम के। कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी किताब, कौन सा जज, कौन सा वकील। कल मैंने कुछ वकला देखे इमरान खान के, कौम को मुबारक हो भाई, ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सारा कुछ अदालतों के ज़रिए कराते हैं। आप बड़े खुश हो जाते, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था तो अदालत के ज़रिए रहा करके सुप्रीम कोर्ट के नारे लगवा दिए थे, बहुत बड़ी गेम। कल एक बंदा कहता जी आप नेगेटिव सोचते हैं, अच्छा मुझे पॉजिटिव कोई चीज़ दिखाओ जी पाकिस्तान में, ये जो कॉमर्स में लिख रहा था, कोई चीज़ मुझे पॉजिटिव एक दिखा दो, कोई एक, 0 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आप मुझे कोई पॉजिटिव दिखाएं कि वहाँ पे कोई काम पॉजिटिव हो रहा, नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये जो लोग बड़े, एक आधा होता है इनमें से, क्योंकि ज़ाहिर है माशरे का जो असर है आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता है, वक्त लगेगा ना जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, लड़कियों को उठाया गया एक वीडियो है, वो लड़कियों की तस्वीर दिखाएंगे, मैं बताऊंगा कि उनके साथ क्या होगा, जो प्रोग्राम आपकी आवाज़ उसमें जुड़े रहे हमारे साथ।